भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ेंगे, व्रत के बारे में, सर्कल के बारे में। तो मेरे भाई बेसिक नॉलेज थी जो हमने पहले पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए। अब पार्ट 2 में हम जानेंगे स्पर्श रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं और छेदक रेखाओं के बारे में। आइए मेरे भाई जान लेते हैं। तो देखो, पहले जानते हैं हम अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। मेरे भाई ये है, ये समझ में आया, ये एक सर्कल है, इसका केंद्र क्या है, सी मान लिया। ओके मेरे भाई, सभी समझ गए इतना। ये केंद्र तो ये प्रकार की नोक पर है, ये वो केंद्र होता है, ठीक है, मैंने प्रकार सुना है। अब क्या करोगे, ये मेरे भाइयों ये एक रेखा खींच दी। क्या, इस रेखा को मेरे भाइयों में क्या नाम दे दूं, इसको नाम दे देता हूं मेरे भाइयों क्या, ए और दूसरे को बी, दूसरे को मेरे भाई क्या दे देता हूं, बी। तो मेरे भाइयों ये क्या होगा, ये होती है अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब इसको अगर हम वैसे समझे तो क्या होती है, अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब जिस पर कोई बिंदु प्रच्छेद नहीं करता। मतलब इसकी परिभाषा होती है अप्रच्छेदी रेखा की कि जिसमें कोई अविनिष्ट बिंदु नहीं होता। अविनिष्ट बिंदु का मतलब पी ए बी के अलावा कोई अविनिष्ट बिंदु नहीं होता। अगर हमें इसे सरल तरीके से समझे तो ये किसी भी बिंदु पर प्रच्छेद नहीं करती व्रत के पर, ठीक है, ये रेखा। तो ये होती है अप्रतिच्छेदी रेखा, इस प्रकार की ऐसे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, अब क्या है, हम देखते हैं छेदक रेखा। अब मेरे भाई छेदक रेखा के बारे में जान लो। तो मेरे भाई यहाँ पर एक हो गया एक केंद्र, ठीक है। अब मेरे भाइयों ये ऐसे आ गई एक रेखा, ये आ गई एक रेखा। अब मेरे भाइयों यहाँ पर इस रेखा पर इन बिंदुओं को क्या मान लेते हैं मेरे भाइयों, ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। आप जानते हो रेखा का कोई अंत्य बिंदु नहीं होता है। इसको मेरे भाइयों ये बिंदु है जो प्रच्छेद कर रहे हैं व्रत को, एक बिंदु कहाँ कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है ना प्रच्छेद, ये बिंदु पी मान लेते हैं इसको। देखो इससे लिख लेंगे दूसरी से, ठीक है, पेंसिल से, तो क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बिंदु पी मान लिख लिया, इसको मैं बी था ये, और इसको मेरे भाई क्या मान लेते हैं, क्यू। अब देखो एक बिंदु पर ये प्रच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर ये प्रच्छेद, जो तो छेदक रेखा क्या होती है, छेदक रेखा वह होती है जो व्रत को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करे। दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करे मतलब काटे, दो बिंदुओं पर काट रही है। और ये हमेशा ध्यान रखना, ये छेदक रेखा है जो हमेशा अंदर से बाहर की ओर बनती है। अंदर कभी नहीं बनेगी छेदक रेखा, अंदर से बाहर की ओर बनेगी। और इसमें केवल क्या है, देखो दो विनिष्ट बिंदु होते हैं, दो कॉमन पॉइंट पी क्यू, और ये छेदक रेखा क्या हो गई हमारी, ए बी एक अवैध छेदक रेखा हो गई, क्योंकि इसमें दो विनिष्ट बिंदु हो गए, या कह सकते हैं दो प्रच्छेद बिंदु। दो प्रच्छेद मतलब दो बिंदु प्रच्छेद कर रहा है व्रत को, तो ये हो जाएगी मेरे भाइयों छेदक रेखा, छेदक रेखा। अब तीसरी बात आती है, तो ये केंद्र है। अब आती है स्पर्श रेखा के बारे में। तो मेरे भाइयों मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर क्या है, हम इससे व्रत पर से बाहर, व्रत के बाहर व्रत से सटा हुआ एक रेखा खींच देते हैं इस प्रकार की, ठीक है, समझ में आया। अब मैं इस रेखा पर जो बिंदु, मैं इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी, ठीक है। और जो मेरे भाइयों जो प्रतिच्छेद कर रहा है जो बिंदु यहाँ पर, उसको नाम दे देता हूं मैं यहाँ पर क्यू, उसको नाम देता हूं क्यू। तो स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जिस पर केवल एक बिंदु प्रच्छेद करता है व्रत पर। और आप ध्यान रखना, स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, समझ में आया होगा, आया, समझ में आया। और बाहर अगर हो बिंदु बाहर से तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन व्रत पर स्थित हो तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये स्पर्श रेखा की क्या है, डेफिनेशन होती है। अगर हम इसे और भी तरीकों से मतलब
अगर डिफाइन करें तो ये भी बोल सकते हैं कि स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जिसका एक विनिष्ट बिंदु होता है। एक विनिष्ट मतलब ये क्यू ए बी रेखा में ये क्यू एक विनिष्ट बिंदु है दोनों में, इसलिए ए बी क्या हो गई, ये स्पर्श रेखा हो गई। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ मैंने 2-3 डेफिनेशन एक एक की स्पर्श की, छेदक की, अप्रच्छेदी की समझा दी आपको। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अगर समझ में आया तो लाइक करो भाई।